ब्रह्मा विष्णु महेश ने किया सत्संग गरुड़ के साथ। ब्रह्मा विष्णु महेश किया सत्संग गरुड़ के साथ। तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विदाता। तीनों देवानु कहने लगे हम सर्वलोक विदाता। गरुड़ कह ये बालक मरेगा इसे जवा दो दाता। गरुड़ कह ये बालक मरेगा इसे जवा दो दाता। नहीं जिया तब कहने लगे ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर के। ये तो हाथ परमेश्वर मुक्ति का मार्ग जोरे कर के मुक्ति का मार्ग जोरे। को सत्संग को सत्संग करके मुक्ति का मार्ग जोरे। एक समय की बात है, पहले गरुड़ जी ने बंदी छोड़ भगवान सत सुकृत यानी कबीर साहब से वार्ता की थी। गरुड़ जी अपने आप समान ज्ञानी नहीं मानता था, विष्णु जी को परम शक्ति मानता था। सब कहिया आंट लाग रही है। बंदी छोड़ ने फिर समझाया और अपनी महिमा दिखाई, चरणों में पड़ गया। उसके बाद उसने सही ज्ञान हो गया कि अब बात तो और शकल में थी। एक दिन ब्रह्मा जी ने बोला मैं जो चाहे सो कर दूं गरुड़ जी। गरुड़ जी ने बोले ठीक है आप तुम्हारे मालिक हो, क्योंकि मैं तो एक आपकी रैयत हूं, पर आप सब कुछ हो ना, आप कुछ नहीं कर सकते दाता। आप तो करे हुए कर्म का फल दे सकते हो, आपके हाथ में कुछ हो नहीं। आपसे ऊपर तो बहुत प्रबल शक्ति है। तो ब्रह्मा बोला भाई तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? गुरुड़ तो अकना जी जब दिमाग तो मेरा ठीक हो गया, पहला खराब हो रहा था। उसने विष्णु जी से कहा कि वो आपका चेला चपटा था कि मैं उलट सुलट बोला है, अके का है नूर नो का है। क्यों भाई गरुड़ क्या कह रहा जी? मैं न्यू कह रहा हूँ महाराज भगवान न्यू कहे मैं सब कुछ कर दूं, और मैं न्यू कहा था तू कर सकता ना विष्णु कर सकता ना शिव कर सकता, करनी है तो कोई और ऐसे। विष्णु बोला रहा तो जमा दिमाग खराब हो गया तेरा ना जी, कति नहीं दिमाग तो ठीक हो गया मेरा, मन तो बेरा ना था इन बात आ गया। इतना में शिव जी भी बुला लिया ना भैया, यू गरुड़ बेरना कौन सी दारू पी रहा है, यू देखे मैं स्टेशन पर घट रहा। शिव जी से भी कहा, शिव जी ने कहा भाई हम जो चाहे सो कर दिया। अकना जी आप तो सिर्फ आपकी ड्यूटी कर सकते हो, आप जो चाहो नहीं कर सकते। अब यहाँ थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि गरीबदास जी कहते मासा घटे ना तल बधे विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुर मेठ के ऊपर मारे मेघ। ये मासा घटा सकते ना बढ़ा सकते। जिस लेख किसी ने कर्म कर रखे उसके अनुसार जिसकी मौत आएगी भगवान शिव जी उसने मार देता है, और उसके कर्म आधार पे 33 करोड़ देवता इंद्र सारे आएंगे, पूरी मजलिस जुड़गी, सभा होगी। कहने लगे भाई गरुड़ का बेरानाज के ऊपर आ रहा है, ये तो क्यों बोल रहा है। तो एक सियाना साहब ऋषि था, वो कहने लगा जी ऐसे एक काम करो, आपकी माता जी द्वारा चालो सारे, वो अपना न्याय कर देगी। अगर भाई हमारे तो ऊपर कोई शक्ति है कि नहीं है, कुछ और भी सौदा से उसके पास के एक माता मारा के फैसला कर दे। के बात भाई शेरा वाली के पास जाते हैं, कहते गरुड़ न्यू का है, और नूर न्यू बात से अमीन ब्रह्मा विष्णु में इससे ऊपर बहुत परम शक्ति है, और उस शक्ति का तो उसकी शक्ति का कोई तोल मोल नहीं है। और ये नौके हम दो चार ऐसो कर दिया, 3 लोग के मालिक है,
गुरुड़ बोला माता आप जगत जननी हो, आप न्याय की बात कहियो, मेर तेर ना करना। अकना भाई कति नहीं करो, पर सही बता दिया। अक भाई तुम तो पास भी कोई ना शक्ति का आगे जो परम शक्ति है कौन से गौड़ झूठ नहीं बोलता। तो तीनों ने बोले बुढ़िया का था दिमाग खराब हो लिया, नबीरा क्या काम जो चार सौ कर दिया, माँ की कौन मान्य अगर जवान बच्चे हुए पास। तो गौड़ में बोला भाई एक काम करो तय, आप जो चाहो सो कर सकते हो, हाँ कर सकते हैं। मैं एक बच्चा लाता हूँ फलाने लोक में, तो उसकी आयु पूरी हो ली, जीवित कर दो। गोद लिया, लिया दी। तो ब्रह्मा कहने लगा जी देखो, कहने लगे भाई करो विष्णु ठीक। उन्होंने वो बुला लिया, के नाम है धर्मराज। धर्मराज ने बोले भाई इसने जीवित कर दे, इसकी आयु और बढ़ा दे। मैं बोला जिसकी आयु को ना रही मनुष्य जीवन की, इसकी मनुष्य जीवन की आयु खत्म हो चुकी है, ये 84 में जाओगा। इसकी आयु बढ़वानी है तो अपनी आयु तुम दे दो, इस तरह ना तो कोई ना बढ़ा। इस पंगे उपा कौन ले। जब धर्मराज तो कह अपने भाई न ठाके जानता रहा पोथी ने, तेने बोला भाई ये तो और शक्ति। तो धर्मराज कहता है इसको तो परमेश्वर घटा बढ़ा सके है। वो परमेश्वर कौन है? वो कबीर भगवान। जब जो राजा से डरे मिटे कर्म के लेख, अदली अदल कबीरी है कुल के सतगुरु एक। नहीं जिया जब नो बोले यू तो हाथ परमेश्वर का है। भाई मुक्ति का मार्ग जो है कोई देखो सत्संग करके।